नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। आज 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। बता दें कि सीएम योगी जो है वो मूर्ति लॉन परिषद पहुंचेंगे, जहां पर वो युवा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही सीएम योगी घंटाघर के सौंदर्यीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं सीएम योगी शहीद बंधु सिंह पार्क में पार्किंग का भी लोकार्पण करेंगे। 27 करोड़ की लागत से मल्टीलेवल पार्किंग ये बनाई गई है। साथ ही सीएम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं आज रात को सीएम योगी गोरखपुर मंदिर में रुकेंगे और गोरखपुर मंदिर में ही विश्राम करेंगे। कौशाम्बी जिले में आयोजित तहसील दिवस के दौरान एक बेहद ही अनोखा और भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया है, जिसने केवल प्रशासनिक अधिकारियों ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी अपनी ओर खींचा है। जहां पर तहसील क्षेत्र के ग्राम में निवासी मधुकर चौरसिया अपनी सालों पुरानी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष गले में पहले ही प्रार्थना पत्रों का माला पहनकर पहुंचे और प्रतीकात्मक रूप से विरोध दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि वो खुद ही को भूमिहीन और अत्यंत गरीब किसान बताते हुए पिछले लगभग 4 सालों से लगातार अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कई बार लिखित पत्र भी दिया है और इसके साथ ही उन्होंने IGRS पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक उनकी शिकायत पर कोई भी प्रभावित कार्रवाई नहीं हुई है। ललितपुर में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक संगठित गिरोह के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 10 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, लाल मोतियों की एक माला जिसमें पीली धातु के मोती और एक लॉकेट लगा हुआ था तथा 2 सफेद धातु के लॉकेट बरामद किए गए हैं। बरामद सामान की कीमत अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इन चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस द्वारा विशेष टीमों का गठन भी किया गया था, जिन्होंने घटना स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सर्विलांस की तकनीकी और मैनुअल विश्लेषण के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों को विशेष रूप से मेले और धार्मिक आयोजनों को अपना निशाना बनाते हैं। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। लखनऊ से खबर है, जहां पर KGMU में कहासुनी से तनाव जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर और जनप्रतिनिधियों में विवाद का मामला सामने आया है। KGMU के ऑर्थोपेडिक विभाग में हुए एक मामूली कहासुनी का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिससे परिषद का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में उपचार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर और स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधि के बीच बहस हो गई थी, जो बाद में विवाद का रूप ले बैठी और इस घटना के विरोध में संबंधित पक्ष द्वारा KGMU परिषद पहुंचकर धरना देने का प्रयास किया गया, जिससे वहां पर कुछ देर के लिए हलचल की स्थिति बन गई। हालांकि मौके पर पुलिस बल भी पहुंची और परिषद में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया। पुलिस के समझाने के बाद से संबंधित पक्ष को वापस कर दिया गया, जिससे संभावित तनाव की स्थिति टल गई। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर पूरे प्रकरण पर नजर रखी जा रही है और अस्पताल परिसर में शांति और सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों और उनके तीमानदारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं महोबा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रेमनगर के पास से एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मासूम बच्चे सहित करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी रोडवेज बस अपने निर्धारित मार्ग पर जा रही थी और तभी अचानक एक अनियंत्रित ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था को बहाल कराया। कुशीनगर जिले में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए कीमत की अवैध हेरोइन बरामद की गई है। इसके साथ ही कसिया थाने की पुलिस और बाराबंकी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 2.505 किलोग्राम अवैध हेरोइन और 11,000 रुपए नकद भी बरामद किया है। साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है वो लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गिरोह बड़े स्तर पर नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार तस्कर बिहार और झारखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं और अफीम से स्वयं ही हीरोइन तैयार करते थे। इसके बाद से तैयार माल को उचित दामों पर विभिन्न राज्यों में सप्लाई करके अवैध रूप से भारी मुनाफा कमाते थे और इस कार्रवाई को नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र कसिया और ANTF की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2.5 किलो हीरोइन की बरामदगी की गई है, जिसकी मार्केट में वैल्यू 5 करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित है। इन 2 अपराधियों के नाम विनोद साहनी, जो मूल रूप से पश्चिम चंपारण का रहने वाला है, और दूसरा अपराधी जिसका नाम राहुल कुमार है, जो चतरा झारखंड का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके अन्य साथी जो इसमें संलिप्त हैं, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस, उसकी भी जानकारी की गई है। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। बलिया से जुड़ी एक धार्मिक आस्था से ओतप्रोत खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर अयोध्या में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अवसर पर बलिया से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया और इस विशाल धार्मिक आयोजन में दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा यज्ञ स्थल पूरी तरह से श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का विशेष वातावरण देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने विधि विधान से आहुति दी, अर्पित की और देश, समाज और परिवार की सुख समृद्धि और विशेष विश्व कल्याण की कामना की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रकाश सिंह समेत अन्य लोगों ने इस भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बधाई दी और इस धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। जानकारी के अनुसार इस महायज्ञ में 5000 से अधिक यजमानों ने भाग लिया, जबकि बिहार, झारखंड और यूपी सहित कई राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु आयोजन स्थल पर पहुंचे। पूरे कार्यक्रम के दौरान आहुतियां देने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही और पूरा परिसर भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। प्रकाश सिंह, छोटा लेलजी इन तिखमपुर, पॉलिटेक्निक चौराहा। अभी जिस तरीके से अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहा था, कैसा वो कार्यक्रम रहा और आप भी गए थे, क्या कहेंगे उस कार्यक्रम को लेकर? अयोध्या में श्री लक्ष्मी नारायण सह हनुमत श्री राम महायज्ञ GR स्वामी जी द्वारा, माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी द्वारा बहुत ही भव्य और वहाँ पे संतों का समागम लगा हुआ था। देख के दिल बहुत खुश हो गया और सनातन की हमारी हर जगह जय जय परचम लहर रहा है। क्या क्या कार्यक्रम वहाँ रहा और कितने की संख्या में जो लोग वहाँ आए थे, साधु संत श्रद्धालु, क्या क्या पूरा कार्यक्रम हुआ वहाँ पे? कार्यक्रम तो वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग वहाँ जुटे हुए थे। बलिया से करीब 80-100 बसें गई थी, 200 करीब छोटी गाड़ियाँ गई थी। तो मान के चलिए 15 से 20 हज़ार लोग तो बलिया से ही थे और अयोध्या के बहुत हर जिला से ही लोग आए हुए थे। लाखों की संख्या में भीड़ थी वहाँ पे। कार्यक्रम बहुत ही भव्य था। कितना यज्ञ थे, कितने साधु संत आए थे? मंच पे हजारों की संख्या में मतलब साधु थे, जो वो साधु अपने यहाँ के मठाधीश थे। अच्छे साधु थे, हर पूरे देश से आए हुए थे। एटा जनपद में 4 अप्रैल 2026 को मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा और जागरूकता अभियान चलाया गया। ये अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक के संचालित की गई है। पुलिस टीमों ने विभागों और ग्रामों, कस्बों, बाजारों, चौराहों, शिक्षा संस्थाओं और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 112 और 1090 और 181 की जानकारी दी और साइबर सुरक्षा, सरकारी योजना और उनके कानून अधिकारियों के प्रति जागरूक किया। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा, विश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करना रहा। सीतापुर जिले के सदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक 22 साल के युवक का शव गांव के दक्षिण दिशा में
कूटी के पास जामुन के पेड़ से लटका मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह के समय जब ग्रामीणों की नजर पेड़ से लटके शव पर पड़ी तो गांव में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मौके पर पुलिस फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में युवक के मानसिक रूप से परेशान रहने की बात निकलकर सामने आई है। हालांकि परिजनों की ओर से फिलहाल किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस द्वारा हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बाग में हुई। क्या नाम है लड़के का? संतोष कुमार। आपका बेटा है जी। उम्र क्या है? तो कैसे जानकारी हुई? जानकारी साहब सवेरे कोई टट्टी हुआ तो बताई थी। हम लखनऊ थे, हम जानते नहीं थे। सुबह 7 बजे फोन गया तब मैं आया। गांव कौन सा है? फतेहपुर। ये जगह कहाँ पे है? ये जहाँ है ये मतलब बलता साहब थाना सदर। एटा जनपद की अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। नवीन तहसील अलीगंज स्थित तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अपर जिला अधिकारी और साथ ही एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन किया गया। और इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी तरीके से संचालित करते हुए घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया गया है और संबंधित पत्र समयबद्ध रूप से भरवाकर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। कार्यक्रम के दौरान नायब तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं उन्नाव जनपद में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज आंधी के साथ हुई बारिश और मटर के दानों के बराबर गिरे ओलों ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने की आशंका भी बढ़ा दी है। आसमान से लगातार गिरते ओलों के कारण किसानों की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल कटाई के करीब है और ऐसे मौसम में ओलावृष्टि से फसल को भारी क्षति होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही खेतों में तैयार खड़ी हरी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है। अचानक हुए इस मौसम के परिवर्तन ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए और संभावित नुकसान को लेकर चिंता जता रहे हैं। यदि इसी तरह मौसम का मिजाज बना रहा तो गेहूं सहित अन्य रबी की फसलों और सब्जियों को व्यापक नुकसान हो सकता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उन्नाव क्षेत्र में शनिवार शाम को अचानक आए तेज आंधी तूफान और बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। तेज गर्जन और चमक के साथ गिरी आकाशीय बिजली गांव में स्थित एक बांस की कोठी पर गिर गई, जिससे देखते ही देखते उसमें आग लग गई। आग लगने की घटना से गांव में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग घबराकर मौके की ओर दौड़े। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और आपसी सहयोग में आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने पानी और अन्य संसाधनों की मदद से आग को फैलने से रोकने की कोशिश की, जिससे बड़े नुकसान होने से बचाव हो सके। हालांकि इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और तेज आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की इस घटना ने क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर दिया है और मौसम के अचानक बदलते मिजाज को देखते हुए चिंता भी बढ़ा दी है। वहीं उन्नाव के बाद अब अमेठी जनपद में एक बार फिर से मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। तेज हवाओं के साथ बादलों की गड़गड़ाहट और अचानक शुरू हुई बारिश ने पूरे जिले में मौसम का मिजाज बदल दिया है। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गई हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में विद्युत व्यवस्था भी बाधित हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के इस अचानक बदलाव का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ा है। तेज हवाओं और बारिश के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल कई जगहों पर गिर गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है और इस समय गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है और ऐसे में मौसम की मार से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है।
बदायूं क्षेत्र में पुलिस को हत्या के एक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना उझानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से घटना में उपयोग की गई एक कार बरामद की है। ये कार्रवाई जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशक और क्षेत्र अधिकारी उझानी के पर्याय क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई है। पुलिस ने आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से संबंधित कार भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार 28 मार्च को क्षेत्र के निवासी एक महिला ने अपने बेटे के अपहरण मारपीट के संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच के दौरान युवक की हालत गंभीर होने पर उपचार चल रहा था, लेकिन 3 अप्रैल को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से पुलिस ने मुकदमे में हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और जिसके बाद से लगातार कार्रवाई की गई और अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को धर दबोचा है और पूछताछ के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं उन्नाव पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अपहरण की घटना के महज 8 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ता बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई क्षेत्र अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम और थाना बिहार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। पुलिस टीम ने आरोपी को पूर्वा मार्ग और साथ ही पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया है, जहां से अपहरणकर्ता बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसका उपचार चल रहा है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बच्चे के अपहरण की घटना को स्वीकार कर लिया है, तो वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दोपहर थाना बिहार पर सूचना मिली कि एक बच्चा जो लगभग उम्र 11 वर्ष है वो मोतीखेड़ा गांव के पास से पुलिया के पास से किडनैप कर लिया गया है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई और पता किया गया तो पता चला कि उसी के गांव का रहने वाला शिव कुमार, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उसने उस बच्चे को किडनैप किया है। उसके पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना बिहार पर मुकदमा पंजीकृत करके थाना बिहार की पुलिस एसओजी और सर्विलांस की मदद से बच्चे को तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर थाना बिहार की पुलिस को पता चला कि पड़वा खेड़ा जो थाना असोहा अंतर्गत है, वहां पावर हाउस स्टेशन के पास वो बच्चा प्रतीत हो रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए पूरी पुलिस टीम मौके पर यहाँ आई और पुलिस को आता देख शिव कुमार मौके से भागने लगा और जैसे ही पुलिस टीम से घिरा हुआ देखा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। मुठभेड़ में शिव कुमार घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। तो वहीं कुशीनगर जनपद में एक बार फिर से आतंकवाद विरोधी एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर उत्तर प्रदेश एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने प्रतिवादित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी जो है पडौना कोतवाली क्षेत्र में रायनी मोहल्ला छावनी इलाके में देर शाम की गई है, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी साल 2015 में आईएसआईएस से जुड़े मामले में गिरफ्तार हो चुका था और साल 2017 से 2023 तक विस्फोटक कांड से संबंधित प्रकरण में जेल में रहा था। जेल से रिहा होने के बाद से वो फिर से संदिग्ध गतिविधियों में सक्रिय हो गया था और युवाओं का ब्रेन वॉश करके कट्टरपंथी की ओर प्रेरित करने का प्रयास कर रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी दिल्ली पुलिस के एक मामले में विस्फोटक अधिनियम के धाराओं के तहत वांछित चल रहा था, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदिग्ध संपर्क भी सामने आए हैं। गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपी को लगातार रिमांड पर अपने साथ ले गई है, जहां पर उसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक लगी इस आग से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज लपटों की चपेट में आकर 2 दर्जन रिहायशी घर जो है जलकर राख हो गए हैं, जिससे कई परिवारों का गृहस्थी का सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनसे आसपास के कई एकड़ खेतों में खड़ी फसल को भी भारी उसने अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण स्थिति को नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो गया। इसके बाद से फायर सर्विस की टीम को सूचना दी गई। दमकल के कर्मी मौके पर पहुंचे और इसके बाद से आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। ललितपुर जनपद में उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब एक युवक के कुएं में गिरने की सूचना पुलिस को दी गई।
बता दें कि पीवीआर टीम जो है तैनात पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी मंगल सिंह ने अदम्य साहस और तत्परता पर का परिचय देते हुए ग्रामीणों के सहयोग से खुद ही कुएं में उतरकर करीब 30 साल के युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। युवक को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद से पुलिस टीम द्वारा तुरंत ही वाहन की मदद से उसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सहारनपुर में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संभावित उद्घाटन को लेकर प्रशासन तैयारियां तेज कर चुका है। जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है, जिसे लेकर अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में गणेशपुर क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का दौरा हुआ, जहां पर भानु भास्कर, अभिषेक सिंह, मनीष बंसल और अभिनंदन सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र से खबर है, जहां पर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक खराब हुए मौसम के दौरान एक दिव्यांग किसान के कच्चे घर पर तेज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे कच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि मौसम खराब होने के कारण कुछ ही देर पहले परिवार के सदस्य कमरे से बाहर निकल गए थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और सभी परिजन बाल बाल बच गए। घटना के बाद से पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल बना गया। बताया जा रहा है कि जिस कच्चे मकान में बिजली गिरी उसके अंदर 3 पशु बंधे हुए थे, जो कि मलबे में दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। हालांकि इस हादसे में एक दुधारू पशु की मौत हो गई है, जिससे पीड़ित परिवार का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। परिवार बेहद ही परेशान नजर आ रहा है। अचानक हुई इस घटना से गाँव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।